Hi friends, welcome back. I am Arvind sir, founder, author, English trainer and motivational speaker. स्वागत करता हूं आप ही के YouTube चैनल में जिसका नाम है डिलाइट इंग्लिश बाय अरविंद सर। तो दोस्तों हम बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर की बात कर रहे हैं। टेंस के बारे में हम लोग जान रहे हैं और ग्रामर का जो सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, इसी से हम कोई भी जो सेंटेंस हमें बोलना होता है, जो कुछ भी हम बोलते हैं बातचीत में, जो भी हम यूज करते हैं, सब टेंस के आधार पे हम सेंटेंस को बनाते हैं। यहाँ पे हम आपको बताने वाले हैं कि जो प्रेजेंट टेंस होता है, कौन सा टेंस? प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस जिसको हिंदी में वर्तमान काल कहते हैं, इसका डेफिनेशन क्या है? तो डेफिनेशन होता है कि द वर्ब दैट refers an action oblique event of present time in the sentence is called present tense, देखिए, क्रिया के जिस रूप से वर्तमान समय में होने वाले किसी कार्य का बोध होता है अथवा किसी घटना का बोध होता है, तो उस वाक्य को हम प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से वर्तमान समय में होने वाले किसी कार्य का बोध हो, किसी घटना का बोध हो, तो उस वाक्य को हम वर्तमान काल का वाक्य कहते हैं। अब अगर हम काइंड्स ऑफ प्रेजेंट टेंस की बात करें कि प्रेजेंट टेंस के काइंड्स कितने होते हैं, तो प्रेजेंट टेंस के काइंड्स होते हैं 4, जिसमें प्रेजेंट टेंस का जो पहला काइंड होता है उसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। आपको बताए थे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट को ही हम सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हैं। इसी को हम प्रेजेंट नॉन प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं। एंड प्रेजेंट नॉन प्रोग्रेसिव टेंस, नॉन प्रोग्रेसिव टेंस, तो इसी को नॉन प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं। अब समझिए कि कैसे किसी वाक्य को पहचानेंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। पहचान इसका क्या है? पहचान जिसको इंग्लिश में आइडेंटिफिकेशन कहते हैं। इसकी आइडेंटिफिकेशन होती है दोस्तों कि जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में, वर्ब का अर्थ क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ता हूं, ती हूं, ते हो, ती हो इत्यादि रहता है, उसे हम कौन सा टेंस कहेंगे? उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट नॉन प्रोग्रेसिव टेंस कहते हैं। अब देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जो वर्ब लगता है, इसमें हम प्रयोग करते हैं यूजेज ऑफ V1 का या V5 का। दो ही तरह का वर्ब इसमें लगता है, या तो V1 लगेगा या तो V5 लगेगा। V1 और V5 आपको हम पहले भी बता चुके हैं। अगर आप V1 और V5 के बारे में अच्छी तरह से समझना चाहते हैं तो वर्ब फॉर्म्स का जो वीडियो है, मैंने प्लेलिस्ट में वर्ब फॉर्म्स
जो चैप्टर है उसको ऐड कर दिया है, वहाँ पे आप जाइए और V1 और V1 और V5 कैसे बदलते हैं ये भी हमने आपको बताया है कि कैसे हम V1 में S जोड़ते हैं, ES जोड़ते हैं या IES जोड़ते हैं। ये हमने बहुत अच्छी तरह से वहाँ पे एक एक करके S, ES और IS का प्रयोग भी बताया है। देखिए जो V1 है और V5 है, तो V1 क्या है कि जैसे मान लीजिए कि रीड V1 है तो इसका V5 बताइए क्या होगा, रीड्स होगा, इसमें S लग जाएगा। अगर मान लीजिए टीच V1 है तो इसका V5 बताइए क्या होगा, टीचेज होगा, ES लग जाएगा। अगर ट्राई V1 है तो इसका V5 बताइए क्या होगा, तो ट्राइज हो जाएगा, इसमें IS लग जाएगा। यानी जिस वर्ब के अंत में S, ES और IS लगा होता है तो उसे हम V5 कहते हैं, और जिसमें S, ES, IS नहीं लगा होता है उसे हम V1 कहते हैं। अब देखिए V1 का प्रयोग क्या होता है, तो V1 जो है प्लूरल वर्ब है और V5 जो है ये सिंगुलर वर्ब है। तो जहां पे सिंगुलर सब्जेक्ट आता है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल सब्जेक्ट को दोस्तों डिनोट करेंगे P और S से। प्लूरल सब्जेक्ट क्या क्या होता है, I को सिंपल प्रेजेंट टेंस में प्लूरल सब्जेक्ट के रूप में माना जाता है, V को प्लूरल मानते हैं, U को प्लूरल मानते हैं, दे को प्लूरल मानते हैं, साथ ही साथ प्लूरल नाउन को प्लूरल मानते हैं। और जहां पे एक से अधिक नाम रहता है, मोर देन वन नेम, मोर देन वन नेम, तो इसके साथ हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में प्रयोग करते हैं V1 का। आपको बता दें कि V1 वह है जिसमें S नहीं रहता है, जैसे रीड V1 है और रीड का V5 बोलिए रीड्स हो जाए। तो अगर वाक्य हो मैं पढ़ता हूं तो होगा I रीड, हम लोग पढ़ते हैं तो वी रीड, तुम पढ़ते हो तो यू रीड, वे लोग पढ़ते हैं तो दे रीड, लड़के पढ़ते हैं तो द बॉयज रीड, राम और श्याम पढ़ते हैं तो राम एंड श्याम रीड होगा। इसमें S का प्रयोग आप नहीं कर सकते हैं, साथ ही साथ इसमें इज, एम, आर का प्रयोग भी नहीं कर सकते हैं। अब देखिए जहां पे सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, अब सिंगुलर सब्जेक्ट इसको डिनोट करेंगे SS से। सिंगुलर सब्जेक्ट देखिए ही जो है सिंगुलर सब्जेक्ट, इसका प्रयोग मैस्कुलिन जेंडर के लिए किया जाता है, मेल के लिए। सी जिसका अर्थ वह फीमेल के लिए इसका प्रयोग होता है। ईट दोनों के लिए लगता है, मेल फीमेल दोनों, या न्यूटर जेंडर के लिए इसका प्रयोग होता है। जहां सिंगुलर नाउन दिया हो और एक नाम दिया हो, कितना नाम, एक नाम, ओनली वन नेम दिया, तो जब ओनली वन नेम दिया रहता है तो इसके साथ हम प्रयोग करते हैं किसका, V5 का। आपको बता दें V5 किसे कहते हैं, जैसे रीड है तो इसका V5 क्या होगा, रीड्स होगा। अब समझिए कि अगर वाक्य हो कि वह पढ़ता है तो ही रीड्स, वह पढ़ती है तो सी रीड्स। अगर जैसे मान लीजिए राम पढ़ता है तो राम रीड्स होगा। तो इस तरह से जहां एक व्यक्ति का बोध होता है वहां पे V5, और जहां पे एक से अधिक व्यक्ति का बोध होता है वहां V1 का प्रयोग किया जाता है। V1 और V5 वैसे सेंटेंस में ही लगते हैं जिसमें हिंदी वाक्य में ता है, ती है और ते है रहता है। तो ये है आपका स्ट्रक्चर है, इसको आप लोग नोट कर लेंगे, स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिएगा। अब हम बात करेंगे कुछ एग्जाम्पल के। एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें तो जैसे पहला सेंटेंस मान लीजिए दिया हो, पहला वाक्य दिया हो कि मैं अपने माता पिता के आज्ञा का पालन करता हूं। मैं अपने माता पिता के आज्ञा का पालन करता हूं। इस वाक्य में मैं सब्जेक्ट है और अंत में क्या है, ता हूं। और जिस हिंदी वाक्य के
क्रिया के अंत में ता है ती है रहता है उसे हम सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हैं। अब देखिए इसके बनाने का नियम हम जानेंगे कि किसी भी सिंपल प्रेजेंट टेंस को हम बनाते कैसे। तो दोस्तों किसी भी सिंपल प्रेजेंट टेंस को बनाने का जो स्ट्रक्चर है इसमें हम असर्टिव अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में आपको बताएंगे। असर्टिव अफर्मेटिव सेंटेंस ऑफ कौन सा टेंस? सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस इसमें हम लोग बात करने वाले हैं अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में। दोस्तों इसका स्ट्रक्चर समझिए। स्ट्रक्चर क्या होता है? किसी भी वाक्य को बनाने के लिए सबसे पहले इसमें हम सब्जेक्ट लिखते हैं, तो सब्जेक्ट इसमें होगा आई। अब देखिए इसमें सब्जेक्ट को देखकर और फिर डिसाइड करते हैं कि इसमें V1 लगेगा कि V5 लगेगा। अगर स्ट्रक्चर को आप फॉलो करते हैं तो आपका सेंटेंस गलत नहीं हो। मैं का आई हो गया। अब देखिए V1 और V5 लिखना है। पालन करना का होता है ओबे, आई ओबे, ठीक है। अब देखिए V1 V5 के बाद इसमें आपको लिखना है ऑब्जेक्ट। क्या लिखना है? ऑब्जेक्ट। फिर इसमें लिखना है अदर वर्ड्स और एट लास्ट इसमें प्रयोग करना है आपको फुल स्टॉप का, क्योंकि असर्टिव सेंटेंस में फुल स्टॉप का प्रयोग किया जाता है। तो आई ओबे और अपने माता पिता, तो माई यहाँ पे लिखेंगे पेरेंट्स। आई ओबे माई पेरेंट्स, मैं अपने माता पिता के आज्ञा का पालन करता हूँ। इस प्रकार से V1 और V5, तो जहाँ प्लूरल सब्जेक्ट होगा वहाँ V1 यूज करेंगे, जहाँ सिंगुलर सब्जेक्ट होगा वहाँ V5 यूज करेंगे। जैसे अगर वाक्य दिया हो कि हम लोग तुम्हारी मदद करते हैं, तुम्हारी मदद करते हैं, हम लोग तुम्हारी मदद करते हैं, तो बताइए हम लोग का वी, मदद करना का हेल्प, और तुम्हारी है तो यू। अगर वाक्य दिया हो, ये पहला सेंटेंस है, ये दूसरा एग्जाम्पल है। अब तीसरा एग्जाम्पल देखिए। जैसे अगर वाक्य दिया हो कि वह तुम्हारी मदद करती है, वह तुम्हारी मदद करती है, वह तुम्हारी मदद करती है, बताइए वह का क्या होगा? सी, और मदद करना का बताइए हेल्प। अब देखिए सब्जेक्ट सी है, तो सी सब्जेक्ट है तो इसके साथ V1 की V5, तो हेल्प्स, तो सी हेल्प्स, और तुम्हारी है तो यहाँ यू हो जाएगा। तो इस तरह से हम V1 और V5 का यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर वाक्य दिया हो वर्षा होती है, तो वर्षा होती है तो सब्जेक्ट के रूप में यहाँ ईट, और वर्षा होना का रेंस, तो ईट रेंस का अर्थ हो जाएगा वर्षा होती है। और ईट के साथ किसका प्रयोग करते हैं? तो ईट के साथ V5 का प्रयोग करते हैं। जैसे रामू विद्यालय जाता है, तो रामू गोज टू मार्केट हो जाएगा, ठीक है। हम लोग शाम को 5 बजे प्रतिदिन फुटबॉल खेलते हैं, तो वी प्ले फुटबॉल, ठीक है, एट 5 o'clock इन दी इवनिंग और एवरीडे। तो ऐसे हम सिंपल प्रेजेंट टेंस को बनाते हैं, V1 और V5 का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे हम अफर्मेटिव सेंटेंस की बात किए, वीडियो को ध्यान से देखिए, एक एक चीज को समझाया गया है। जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ता है ती है रहता है उसे सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हैं। इसमें V1 और V5 का प्रयोग किया जाता है। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ V1 रहता है, इस सब प्लूरल सब्जेक्ट है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ V5 का प्रयोग किया जाता है। V1 वह होता है जिसमें S ES IS नहीं होता है, V5 वह होता है जिसमें S ES IS होता है। कहाँ S लगता है, कहाँ ES लगता है, कहाँ IS लगता है, अगर आप नहीं जानते हैं इसको तो मेरा जो वर्ब फॉर्म्स का वीडियो है प्लेलिस्ट में जाइएगा, उसका लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप S ES IS का प्रयोग देख सकते हैं कि V1 को V5 में कैसे बदलते हैं।
अब देखिए, अगर कहें वह पढ़ता है तो वह पढ़ता है तो ही रीड्स होगा, ना कि ही इज रीड होगा, ही रीड होगा। वे लोग पढ़ते हैं तो दे आर रीड नहीं होगा, दे रीड होगा, दे रीड्स भी नहीं होगा। समझ रहे हैं ना? तुम प्रतिदिन स्कूल जाते हो, यू गो टू स्कूल एवरी डे, ये नहीं कि यू आर गो टू स्कूल एवरी डे। इस तरह से हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में का सेंटेंस बनाते हैं। यहाँ पे हमने आपको V1 और V5 बताया, साथ ही साथ हम यहाँ पे बात किए अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में। अब हम नेगेटिव सेंटेंस जानेंगे, फिर इंट्रोगेटिव यस नो सेंटेंस जानेंगे, फिर इंट्रोगेटिव WH कंपाउंड सेंटेंस जानेंगे, और फिर इसका हम यूजेज जानेंगे कि कैसे हम सिंपल प्रेजेंट टेंस के वर्ब का यूज करते हैं, किस किस एक्शन को दर्शाने के लिए करते हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि ट्रांसलेट करने के लिए आपको स्ट्रक्चर और V1 और V5 का प्रयोग जरूरी है, लेकिन आपके एग्जाम में अगर कोई क्वेश्चन पूछेगा तो यूजेज से पूछता है, यूजेज ऑफ टेंस। यूजेज ऑफ टेंस अपर क्लास के लिए और एग्जाम से वो रिलेटेड होता है, तो यूजेज ऑफ टेंस को आप ध्यान से देखिए। अगर आप यूजेज ऑफ टेंस नहीं पढ़ते हैं तो टेंस पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। दूसरी बात कि अगर टेंस का पूरा वीडियोज आप देख लेते हैं तो मैं इस बात की गारंटी देता हूं कि दुनिया का कोई भी अगर टेंस से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो वो आपका नहीं छूटेगा। ये इस बात की मैं आपको चैलेंज करता हूं। तो जुड़े रहिए मेरे साथ, और साथ ही साथ वीडियो को जो है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। एक भी वीडियो को आप मिस नहीं कीजिए। एक वीडियो को आप मिस करते हैं इसका मतलब है कि आपका इसके प्रति इंटरेस्ट नहीं है। दूसरी बात कि हजारों टीचर से आप पढ़िए लेकिन किसी को फॉलो मत कीजिए, तो फिर आपको ये वीडियो देखने से कोई फायदा नहीं। मैं नहीं कहता हूं कि मेरा ही वीडियो देखिए, जिस भी टीचर का आपको वीडियो पसंद आता है तो उसके हर एक वीडियो को एक टाइम बनाइए और उस टाइम पे आप देखिए, पर डे देखिए, उसको समझिए। नहीं समझ में आने पे कमेंट में बताइए, तब पता चलेगा कि आप जो है एक्टिव हैं। जितना हम एक्टिव हैं इस वीडियो को बनाने में उतना ही आप एक्टिव हैं इससे कुछ पाने। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।